हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बेटा, अपने पास में एक करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड फॉर 5 आवर्स थ्रू ए मोल्टन मेटल सॉल्ट डिपॉजिट्स 22.2 ग्राम ऑफ ए मेटल जिसका एटॉमिक मास इतना है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन मेटल सॉल्ट इज। इसका मतलब क्वेश्चन अपने को जो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है वो एन फैक्टर के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी मेटल की, किसी भी मेटल सोल्ट में, वो ही उसका एन फैक्टर होता है। ठीक है, तो अपने पास इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या लगाने वाले हैं हम, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट लगने वाला है अपने पास में फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रो लाइसिस अपने पास में जो है वो लगने वाला है की कॉन्सेप्ट। अब अपन बात करते हैं बेटा कि क्या हम इसमें करेंगे। हमें करंट दे रखा है, देखो गिवन करंट दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, तो अपन यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेते हैं जो भी अपने पास में गिवन है। करंट आई मेरे को कितना गिवन है, देखो 2 एम्पियर गिवन है। टाइम मुझे कितना गिवन है, 5 आवर्स है। बट मुझे किसमें चाहिए, हमें चाहिए किसमें, वो सेकेंड्स में। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब अपने पास में कितना वेट डिपॉजिटेड भी है क्वेश्चन में गिवन। कितना हो रहा है वेट डिपॉजिटेड, 22.2 ग्राम है। उसका मोलर मास भी अपने को गिवन है क्वेश्चन में। मोलर मास जो है वो कितना है अपने को, 177 ग्राम है अपने पास में। ठीक है, तो अपने पास में जो वेट डिपॉजिटेड का फॉर्मूला होता है फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से, वो होता है E I T अपॉन 96500। ई क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, जिसे हम लिख सकते हैं मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय टी और डिवाइड बाय 96500। हमें तो वेट डिपॉजिटेड पता है, मोलर मास पता है, आई पता है, टी पता है, एन फैक्टर पता करना है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। 22.2 इज इक्वल्स टू मोलर मास कितना है अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है, 177 ग्राम। तो ये लिख दिया अपन ने। मल्टीप्लाइड बाय आई कितना है, 2 एम्पियर है। टाइम कितना है, 5, सॉरी इसे सही कर देते हैं अपन ताकि ये सही समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं आए इसमें। अपने पास में है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये भी टाइम भी हो गया अपने पास। अब अपने पास में है एन फैक्टर, वो तो पता ही करना है अपने को, मल्टीप्लाइड बाय 96500। तो एन फैक्टर पता कर लीजिए, तो एन फैक्टर आ जाएगा अपने पास में 177 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइड बाय 22.2 मल्टीप्लाइड बाय 96500। ठीक है, इसे जब हम सोल्व करते हैं तो ये आंसर आएगा अपने पास में 2.97। अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऐसी हो ही नहीं सकती है, तो ये किसके ऑलमोस्ट इक्वल है, ये 3 के इक्वल है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ गई, +3 आ गई। आई बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।